उम्मती होने का शर्फ भी बड़ा बाकमाल है। क्यों? इस शर्फ के लिए आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी दुआ करते रहे, या अल्लाह हमें हुजूर का उम्मती बना, हुजूर का उम्मती बना। तो ये कितना करम है हमारे ऊपर कि खालिक के कायनात ने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। तो हमें इस उम्मती होने पर शर्फ होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए, हमें एजाज़ होना चाहिए, और हमें इसका यकीन होना चाहिए कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ने हमें हुजूर के उम्मतियों में से बनाया है और हुजूर की ग़ुलामी अता की है, कलमा अता किया है। ये कलमा बड़ा शानों वाला कलमा है, ये कलमा बड़े मकाम वाला कलमा है। खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने तुम्हारी ज़ुबानों पे ये कलमा जारी फरमा दिया। तो फिर इस कलमे की लाज भी रखो, इस कलमे से वफा भी करो, इस कलमे से मोहब्बत भी करो कि खालिक के कायनात ने 1400 सदियों की दूरी पर भी तुम्हें नबी का कलमा अता फरमाया। जो हुजूर की बारगाह में मौजूद थे, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, बड़े बड़े काफिर, वो कलमा नहीं पढ़ सके, हालांकि उन्होंने चांद को झुकते भी देखा, उन्होंने चांद के टुकड़े होते भी देखा, उन्होंने सूरज को वापस पलटते हुए भी देखा, उन्होंने दरख्तों को हुजूर की बारगाह में आते हुए भी देखा, उन्होंने खारी पाने मीठे होते हुए भी देखे, उन्होंने पत्थरों को कलमा पढ़ते भी देखा, उन्होंने कंकरियों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ को भी सुना, और उन्होंने देखा कि गूंगे बोल रहे हैं, उन्होंने देखा कि ढेले आंख के निकल के बाहर आके फिर जुड़ गए और फिर आंखों की बिनाई वापस आ गई। उन्होंने देखा कटे हुए हाथ, जो हाथ जुदा हो चुके थे, वो हुजूर की लब अक़दस से वो दोबारा जुड़ भी गए, उनमें ताकत भी पहले से ज़्यादा आ गई। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो उनको देख कर भी कलमा नहीं पढ़ सके, उनकी किस्मत में कलमा नहीं था। और तुम 14 सदियों की दूरी पर भी नबी पाक के नाम पे खुश भी होते हो और उनका कलमा भी पढ़ते हो। अल्लाह ने तुम्हें कितना एजाज़ अता फरमाया। तो फिर हम उनके एजाज़ की कदर ना करें और उनके इस कलमा की हम कदर ना करें, तो फिर हम मुसलमान किस चीज़ के? कलमा की कदर करो और अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, उनके ग़ुलामों की सफ़ में शामिल किया है। तो इसलिए मिल के पढ़ो, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया, किन्नू कवा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं। बस मैंने आपसे यही नात पढ़वानी है कि हमारे दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होनी चाहिए और हुजूर का प्यार होना चाहिए। जिस मकाम पे भी खड़े हों, जिस मर्तबे भी खड़े हों और जो जगह भी हो, जो मौका महल हो, वहाँ पे उम्मती का हक ये है कि बात अपने नबी की करे, बात अपने आका की करे। और उम्मती वही है कि जो हर प्लेटफार्म पे, हर जगह पे, दफ्तर हो, बाजार हो, गली कूचा हो, कोई बैठक हो, दोस्तों की कोई महफिल हो, और उसमें हर लहजा हर घड़ी बात अपने नबी की करे। लेकिन हम लोग आजकल शर्माते हैं, हमारे अंदर शर्म है, गुनाह करते हुए नहीं शर्माते, फिल्म देखते हुए नहीं शर्माते, लोगों के किस्से बयान करते हुए नहीं शर्माते। शर्म आती है तो हमें अपने नबी का जिक्र करते हुए और अपने नबी की तारीफ करते हुए और ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते हुए, लब्बैक का नारा लगाते हुए में शर्म आती है कि लोग कहेंगे ये नारा लगा रहा है। और भाई नबी पाक का जिक्र करोगे तो कब्र में भी रोशनी होगी और हशर के दिन भी रोशनी होगी और पुल सिराज से भी गुजर आसानी से हो जाएगा।
क्योंकि नबी पाक का जिक्र ही हमें बचाने वाला है। तो मिल के पढ़िए, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया तेरे जया सोहना नबी लब्बाते ताजे होवे कोई, सानू ते है इना पता, तेरे जया कोई नहीं, सानू ते है, पढ़ लो मिलके, सानू ते है इना पता, तेरे नहीं, मैं सबको देख रहा हूं कौन कौन पढ़ रहा है, सारे मिलके पढ़ें ताकि हुजूर के गुलामों की सफ में हमारा भी नाम आ जाए, उनके सनाखानों की सफ में हमारा भी नाम आ जाए। सानू ते है इना पता, तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे बड़ा करम है, हम पे बड़ा एहसान है कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में बनाया, और उसका लाख करम है, करोड़ हाँ करम है, अरब हाँ करम है कि उसने हमारी जुबानों पे कलमा नबी का जारी किया। और ये एजाज़ खालिक के कायनात ने हमें अता फरमाया, तो ये एजाज़ जब इतना बड़ा है तो फिर हमारी ड्यूटी कितनी बड़ी होगी, आप ये समझें, ये देखें कि ये ड्यूटी कितनी बड़ी है कि खालिक के कायनात ने हमें हुजूर की उम्मत पे पैदा किया, और इस उम्मत का जिक्र भी खालिक के कायनात ने कुरान में बड़े आसान अंदाज में किया है। कुरान कहता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, बोलो कुन तुम खैरा उम्मतिन, ये खैर इसम तफसील का सीगा है, फरमाया तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हमारे चेहरे खूबसूरत थे, हमारी शक्लें खूबसूरत थी, क्या हमारे पास माल दौलत फिरौन कारून हमान शद्दाद उनसे ज्यादा थी? नहीं, ये एजाज अल्लाह ताला ने किस लिए अता किया कि तुम बेहतरीन हो? क्या माल की वजह से, दौलत की वजह से, और जनाबे वाला हमारे पास रकबे ज़मीनें जायदादों की वजह से? ये एजाज क्यों मिला कि तुम बहुत आला हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा ग्रोह बड़ा अच्छा है, तुम अच्छी उम्मत हो, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, सारी उम्मतों में तुम्हें फजीलत अता की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि तुम्हारा रहबर कमली वाला मुस्तफ़ा है। ताजदारे खत्म नबूवत, नहीं नबी का उम्मती नबी के जिक्र पे शर्माता नहीं है। ना ये किसी चौधरी का नारा है, ना किसी अमीर का नारा है, ना किसी सियासी का है, ना किसी खान का है, ना किसी वडेरे का है। ये कायनात के वाली हबीब दो जहां सरवरे कौनो मकान ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे अंबिया का नारा है। लगाओ नारा ऊंची आवाज से, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ जी, ये नारा लगाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि जो हमारे आका के बाद वो किसी और काने के बारे में सोचते हैं कि वो नबी है। हमने किसी को नहीं माना, हमने किसी को नहीं जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। हुजूर के बाद कोई और आए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे आका में अल्लाह ने सारी खूबियां डाल के और सारी सिफतें अता करके भेजा है। कोई कमी होती तो हम किसी और की तरफ जाते, हमें तो सारी कायनात के खजाने मुस्तफ़ा के दर से मिलते हैं। बोलो ऊंची आवाज से, ताजदारे खत्म नबूवत। वो बाबा टांगों से माजूर था और आपने उनको देखा कि वो टांगों से माजूर है, लेकिन टांगों वालों से भी ज्यादा काम कर गया और उसने उम्मत को बेदार किया। अगर वो खबरदार न करता तो हमें क्या पता था खत्म नबूवत क्या है, हमें क्या पता था कि ये खत्म नबूवत का माना क्या है।
उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, हम नहीं जानते थे, बल्कि बड़े बड़े लोग नहीं जानते थे, दीन का इल्म रखने वाले नहीं जानते थे कि इस लफ्ज़ की अहमियत क्या है और इस लफ्ज़ का एजाज़ क्या है और इसका एहतराम क्या है। कोई नहीं जानता था कि ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं, ख़त्म नबूवत का माना क्या है। लेकिन वो मर्द मुजाहिद उठा और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया पे उसने ये नारा लगाया कि अल्लाह के प्यारे महबूब आखिरी नबी हैं और उनके बाद हम किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं जानते। और ताजदारे खत्म नबूवत का नारा ऐसे लगाया कि अब बच्चे बच्चे की जुबान पे जारी हो गया। अब बच्चा बच्चा भी जानता है कि हमारे आका आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं है। बच्चे बच्चे की जुबान से जारी हुआ ताजदारे खत्म नबूवत। तो अल्लाह ताला ने उनको ये शान मकाम अता फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक दौर से 14 सदियों की दूरी पर भी उन्होंने आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन आशिकों की याद ताज़ा कर दी, हुजूर से मोहब्बत करने वालों की याद ताज़ा कर दी। तो इसलिए हुजूर के उम्मतियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हमें कलमा अता फरमाया और इस कलमे की लाज रखो। हमारे आका से बढ़कर इस कायनात में कोई नहीं। खुदा की ज़ात है और खुदा की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात है तो वो प्यारे आका की ज़ात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन दीन हक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी दीन के बारे में फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बोलो सुभान अल्लाह। ये दीन अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अफजल मकाम अता फरमाया और फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, तुम बेहतरीन उम्मत हो उन उम्मतों में जो लोगों के लिए निकाली गई। ए परवरदिगारे आलम, मालिक कायनात, हमारा फरीज़ा क्या है, हमारा काम क्या है कि हमें जो बेहतरीन उम्मत बनाया गया। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, तअमुरून अन्नास बिल बिर्रि। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों को नेकी का दर्स देते हो, नेकी की राह दिखाते हो, नेकी का हुक्म देते हो। वतनहौना अनिल मुनकर, और नेकी का हुक्म देने के साथ साथ कहीं मेरे आका की, कहीं मेरे नबी की अगर शरीयत को पामाल किया जा रहा हो, तुम वो कौम हो कि जो उसको रोक देती हो, बुराइयों के खिलाफ खड़ी हो जाती हो। नेकी का हुक्म भी देते हो और बुराइयों से रोकते भी हो। तो अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी क्या लगाई है? नेकी का हुक्म देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। लेकिन गौर करें, क्या हमने ये अल्लाह का हुक्म छोड़ तो नहीं दिया? गौर तो करो, क्या अल्लाह की हमने फर्माबरदारी की है या नाफरमानी की है? क्या हम इस आयत के मुताबिक उम्मत कहलाने के हकदार हैं? उम्मत तो वो है जो अल्लाह के प्यारे महबूब के दीन को फैलाने वाली हो। अल्लाह के प्यारे महबूब के दीन के खिलाफ कोई आवाज़ उठे तो उम्मत का एक एक फर्द खड़ा होके वो खादिम हुसैन रज़वी बन जाए। बोलो ऊंची आवाज़ से, ऐसा जज्बा होना चाहिए कि नहीं? अगर इस मुल्क के पाकिस्तान में शराब नोशियों के कानून बने तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं? अगर इस मुल्क के पाकिस्तान में मीडिया पर सुबह शाम फहाशी दिखाई जाए, मुसलमान बेटियों की चादर ततहीर खींचने की बात की जाए तो मुसलमान को खड़ा होना चाहिए कि नहीं? अगर कोई औरत बाजार में निकल के वो ऐलान करती फिरे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसकी जुबान खींचनी चाहिए कि नहीं खींचनी चाहिए?
और उसको ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि पाकिस्तान तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हासिल किया है, पाकिस्तान तो हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए हासिल किया है, पाकिस्तान बदमाशियों के लिए नहीं बना, पाकिस्तान गाने बाजे के लिए नहीं बना, पाकिस्तान औरतों को नचवाने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान सूद के बिल पास करवाने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान शराबनोशी के लिए नहीं बना, पाकिस्तान गुरुद्वारे और मंदिर बना के बुत परस्ती के लिए राहें खोलने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान इज्जतें लूटने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान इज्जतें अता करने के लिए बना है। और इस कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत मेरे मुस्तफ़ा की है, पाकिस्तान असल में इज्जत मुस्तफ़ा के लिए बना है। पाकिस्तान किस लिए बना है? हुजूर की इज्जत के लिए। तो वो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान का मतलब क्या कि जिस पाकिस्तान में नबी पाक की इज्जत के लिए कोई ठोस इक़दामात ना किए जाए। फ्रांस सरकारी सतह पे गुस्ताखी करे और हमारी तरफ से कोई ठोस जवाब ना आए कि वो चूड़ा माफ़ी मांगता, हमारी तरफ से कोई ऐसा लाहे अमल तैयार ना किया जाए कि हम उनसे पूछ सकें कि तुमने हमारे आका के गुस्ताखाना खा के वो अपने सरकारी बिल्डिंगों पर क्यों लहराए। आज मुसलमान की गैरत ख़त्म हो गई। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो कौम अपने नबी की इज्जत की रखवाली ना कर सके और उसकी गुस्ताखी हो तो फिर वो बदला ना ले सके तो उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, उसको मर जाना चाहिए। हुजूर के गुलामों, अपने नबी की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ, अपने नबी की हुर्मत के लिए खड़े हो जाओ। और ये खड़ा होना खुदा को भी पसंद है, प्यारे मुस्तफ़ा को भी पसंद है, इसलिए कि जो खड़ा हुआ टांगों के बगैर, टांगे ना होने के बावजूद जो खड़ा हुआ, उसके जनाजे को लोगों ने देखा नहीं? उसके जनाजे को लोगों ने देखा नहीं? क्या हमने बैनर लगाए थे कि उसके जनाजे में चलो? क्या हमने ऐलान किया था कि आओ जी जनाजे में लोग जा रहे हैं तो आप भी चले जाओ? ये ऐलान किसने किया? ऐलान खुद रब रहमान ने किया। बोलो ऊंची आवाज से। और ऐलान ऐसा हुआ कि हर दिल में ये शौक था कि उस मर्द कलंदर का जनाजा क्यों ना पढ़ा जाए जिसने सारी ज़िंदगी नबी के नाम लगा दी, जिसने जेलें भी काटी, जिसको घसीटा भी गया, जिसको सर्दी की सर्द रातों में गीला कंबल दे के सताया गया, जिसको 5.5 माह तक जेल में रखा गया और साथ तहारत करवाने वाला आदमी भी ना दिया गया, जिसको इतना सताया गया। वो किस लिए सताया गया? क्या उसने कोई डाका डाला था? क्या उसने कोई मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी की थी? क्या उसने किसी का हक मारा था? या हुजूर की ख़त्म नबूवत पर कोई पैसे लिए थे? नहीं 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 नहीं, ऐसे बंदे के जनाजे में कोई नहीं जाता। और जिसने हुजूर की इज़्ज़त पे हकीकी पहरा दिया था, अल्लाह ने उसके जनाजे के लिए लोगों के दिलों को खोल दिया। तो हुजूर के गुलामों, हुजूर की इज़्ज़त पे जो पहरा देता है, फिर खालिक के कायनात उसको इज़्ज़तें अता फरमाता है। और इतने लोग, बाद में लोग कहते थे कि ये बंदे आए कहाँ से हैं, इतने अफराद कहाँ से आ गए, इतनी खलकत कहाँ से आ गई, इतना हुजूम कहाँ से आ गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी तकरीर में फरमा गए कि जब जनाजा होगा ना, बहुत बड़ा जनाजा होगा, बहुत बड़ा होगा, और लोग कहेंगे ओ यार बंदे किधरों आए? तो आपने खुद ही जवाब दिया, ओ बंदे उधरों आए जिन्हां नाल वफा की थी, बंदे उधरों आए जिन्हां नाल वफा की थी। तो अगर हुजूर के साथ कोई वफा करता है तो फिर रब्बे कायनात उसकी इज्जत के चर्चे फरमा देता है। तो इसलिए अगर वो चले गए हैं तो उनका मिशन नहीं गया। बोलिए ऊंची आवाज से, उनका मिशन नहीं गया। उनका मिशन क्या था? हुजूर की इज्जत को हमने बुलंद करना है। वो पहले ही बुलंद है और हमने इस दौर में अपने नबी से वफा करनी है। करनी है कि नहीं करनी? और ख़त्म नबूवत की भी हिफाजत करनी है। क्यों? इसलिए कि वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कहीं मौका मिले
उन्होंने मौका देखा था और उसमें से लफ्ज़ एक हल्फ का निकाल दिया था और उस पे उनको कहा भी गया था कि ये लफ्ज़ दोबारा अपनी असल हालत में दोबारा जारी करो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये थोड़ी सी आवाज़ है, ये आवाज़ उठ के ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी और कोई नहीं बोलेगा। और जब उन्होंने ये सोचा तो अल्लाह ताला ने हुसैन के खादिम को बेदार कर दिया और वो फैज़ाबाद कई दिनों तक वहाँ पे महज इसी वजह से शैल बर्दाश्त करता रहा, आंसू गैस बर्दाश्त करता रहा कि हमारी आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर कोई डाका ना डाले, यानी हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता और जो कानून पाकिस्तान का बन गया है ये कानून क़यामत तक कायम रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा। और उस मर्द मुजाहिद ने उसको ऐसा मजबूत किया कि अब कोई सोच ही नहीं सकता कि ख़त्म नबूवत में दोबारा गद्दारी की जा सके। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपना नारा नहीं लगाया, कभी भी किसी प्लेटफार्म पे अगर कहीं उनका नारा लगता अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन रोक देते। आप फरमाते चुप है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ, क्योंकि मैं हूँ हुजूर का कुत्ता। और वो फरमाते थे मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे कि गुलशन नबूवत अंदर कोई सूर न फेरा पावे। मुझे बताओ, इतने इल्म वाला, इतनी हदीसों को याद करने वाला, अल्लामा इकबाल का शेर फराफर पढ़ने वाला और कलाम इकबाल को जिंदा करने वाला और इतने आला मकाम पे फायज रहने वाला, वो अपने आप को नबी के दर का सग कहे और हमारी हैसियत क्या है कि हम अपने आप को बड़ा फन्ने खां कहें। वो इस वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत दी कि उन्होंने हुजूर के दर का सग अपने आप को कहा। तो अल्लाह ने फरमाया तू मेरे महबूब के दर का सग है तो फिर देख हमें तुझे इज्जतें कितनी अता फरमाते हैं। और उन्होंने हमेशा यही नारा लगाया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। किसका? सरकार का। तो बोलिए, आप भी बोले ना ये नारा। दुनिया वाले तो आपको कहाँ कहाँ के जो है ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन ये दुनिया हमेशा तो नहीं रहनी। एक ना एक दिन तो हमने कब्र में जाना है और किसी को नहीं पता कि किस दिन जाना है या किस वक्त जाना है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। और दुनिया के काम ये होते रहेंगे, चलते रहेंगे। जिसने वफा अपने नबी से की, इज़्ज़त उसी की होगी, इज़्ज़त उसी की होगी जो रसूल की इज़्ज़त की बात करेगा। और अगर हम हुजूर की इज़्ज़त की बात नहीं करेंगे, हुजूर की इज़्ज़त हमारी मोहताज नहीं है, हमारी मोहताज नहीं है। और फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों वालों को हम जवाब नहीं देंगे तो इससे नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त कम नहीं होगी, लेकिन हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये तो हशर के दिन मालूम होगा ना कि कौन हुजूर के गुलामों के सफ में था और कौन अपने मुंह बंद किए हुए था और कौन दुश्मनों के सफ में था। ये पता चल जाएगा, ये क़यामत वाले दिन पता चलेगा। तो हुजूर के ग़ुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करो, टूट टूट पे प्यार करो और दिल से मोहब्बत करो, दिल से हुजूर की इज़्ज़त की बात करो, दिल से हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात करो। आज पैगाम यही है कि अपने नबी से प्यार करो, इसलिए कि हमारे नबी से बढ़कर इस कायनात में कोई नहीं। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदिह। ए महबूब, हमने नबियों को आला अखलाक दे दिए। ए महबूब, अब आपने 1,24,000 पैगम्बरान उज़्ज़ाम के अखलाक अपने अंदर जमा करने हैं। मुझे बताओ, तमाम नबियों के अखलाक जो अल्लाह ने उनको अता फरमाए, कि हमारे आका ने अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया? रब हुक्म देने वाला है कि सब्र, शुक्र और जमाल, जितने सिफ़ात अल्लाह ने नबियों को अता फरमाए वो सारे के सारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने पैदा फरमा दिए। और नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वराउल वरा है। एक मौजज़ा मेरे आका का मुझे याद आ गया, मैं आपको सुना दूँ। नबी पाक का एक ग़ुलाम है जिसका नाम हज़रत जाबिर है। हज़रत जाबिर
हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, और ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा था, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को पैदा किया? बोलो यार ऊंची आवाज़। सबसे पहले तो आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। ये इस सहाबी के सदक़े हमें ये हदीस पाक मालूम हुई। तो सहाबा ने जो सवाल किया उससे भी हमें फ़ायदा हुआ। तो वो रोशन सितारे हैं। अस्सहाबी का नजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम एहतदैतुम। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा रोशन सितारे हैं, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। ऊंची आवाज़ से। और नबी पाक की अहले बैत वो भी हमारे दिलों पे राज करती है। फरमाया, अहलु बैती कसफीनत नूहिन मन राकिबहा फनजा। फरमाया, नबी की अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। बोलो, कश्ती है। मन राकिबहा फनजा, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया। सहाबा सितारे और नबी पाक की अहले बैत कश्ती। मुझे बताओ, कश्ती में बैठने वाले को सितारे की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? मेरे पास वक्त थोड़ा है, आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो चलता रहूँगा। नबी पाक साहिब-ए-औलाक ने सहाबा को सितारे कहा और अपनी अहले बैत को कश्ती कहा। जो कश्ती में बैठता है उसको कुतुब नुमा की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? वो मकब नुमा रखता है कि नहीं? वो कुतुब नुमा रखता है नहीं? वो कुतुबी तारे को देखता है कि नहीं? वो कुतुबी तारे को देखता है। अपनी डायरेक्शन को सही सिमत ले जाने के लिए वो जाविये का इस्तेमाल करता है कि यहाँ कुतुबी तारा है, ये दुनिया का नक्शा है, हमने फलां जजीरे में जाना है, फलां जगह पे पड़ाव करना है। वो अपनी सिमत पे चलता है, क्योंकि वहाँ मालूम नहीं होता कि हम किस सिमत को जा रहे हैं। तो सिमत मालूम करने के लिए, क्योंकि वहाँ रोड तो है नहीं कि इस रोड से जाना है तो सीधे जाएंगे, वो सिमत को देखने के लिए कुतुबी तारे को देखते हैं और वहां से अपनी सिमत का तयन करते हैं। जिस तरह कश्ती में बैठने वाले, समंदर में सफर करने वाले को कश्ती की भी जरूरत होती है और कुतुबी तारे की भी जरूरत होती है, इसी तरह जो भी नबी के दीन को पाना चाहता है उसको अहले बैत की भी जरूरत होगी और नबी पाक के सहाबा की भी जरूरत होगी। समझ आई कि नहीं? ऊंची आवाज से बोलो। आपका अंदाज नहीं है सुभान अल्लाह कहने का, लेकिन मेरा अंदाज है कहलवाने का। और ऊंची आवाज से बोलो। तो हमें सहाबा से भी प्यार है, नबी पाक की आल से भी प्यार है, और जो सहाबा से अदावत करे उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं, और जो हुजूर की आल से बगावत करे उसका भी ईमान मुकम्मल नहीं। सबसे प्यार करो क्योंकि उनको हुजूर से निस्बत है। बोलो सुभान अल्लाह। उनको हुजूर से निस्बत है और सारी इज़्ज़तें मेरे आका के दर से मिली हैं, सबको मिली हैं। और जो भी इज़्ज़त पाना चाहता है वो मेरे आका के दर पे आ जाए, आका के दर पे आ जाए। और मैं बात कर रहा था हज़रत जाबिर की, सुना दूं कि टाइम मुकम्मल हो गया? ऊंची आवाज़ से बोलो। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे खंदक, मेरे आका अलैहिस्सलाम ग़ज़वे खंदक में खुद आपने कुदाल ली और ख़ुद कुदाल लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम खुदाई करते रहे। इमामुल अंबिया हैं लेकिन खुदाई खुद कर रहे हैं। सहाबा कराम की भूख से निडाल है और सहाबा कराम ने अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, क्योंकि पत्थर नहीं बांधते थे तो पसलियाँ ये जो है ये काम नहीं करती थीं और पेट इतना पीछे था भूख की वजह से कि सही काम नहीं हो सकता था। सहाबा ने एक एक पत्थर बांधा हुआ था। भूख की शिकायत की, आका इतने भूखे हैं काम नहीं हो सकता। वालिये कायनात ने, वालिये कौनो मकाने अपने पेट से कपड़ा उठाया, फरमाया सहाबा तुमने एक पत्थर बांधा हुआ है, मैं इमामुल अंबिया हूं, मैंने 2 पत्थर बांधे हुए। आज 20 किस्म के खाने खा के भी हम मस्जिद में हाजिर नहीं हो सकते। आज मस्जिद में कालीन भी बिछी हुई है और गर्मियों में पंखा भी चलता है, लेकिन फिर भी मुसलमान को नमाज की तौफीक नहीं होती। मैं अब किस किस बात को रहूं? हम कौन हैं, क्या हैं, बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं।
हैं अगर याद तो काफिर के तराने हैं बस, देख लो घरों में जाके। है नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं, और बिन्ते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम। बिन्ते हव्वा को नचाते हैं अपने मज़े के लिए, अपने नफ्स की खातिर। बिन्ते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम, इतने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। सोचिए कि अगर हमारी बेटी उस जगह पे खड़ी होती तो फिर, लेकिन ये सोच हमारे अंदर नहीं है। हम आज कुफर के और कुफर के फैशनों के गुलाम बन चुके हैं, इसी वजह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। बिन्ते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम, इतने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। और अपनी जिल्लत का सबब यही है, यकीनन सब कुछ है याद मगर सिर्फ खुदा याद नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 पत्थर मैंने बांधे हुए। सहाबा ने देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। आज तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम दीन से दूर हैं। सहाबा के पास कुछ नहीं था फिर भी शाकिर थे। या अल्लाह, दौलत नहीं तो क्या हुआ, तेरे मोहम्मद का सहारा तो हमारे पास है, तेरे नबी का दामन तो है। हुक्म हुआ तो जंग में चले गए, हुक्म हुआ तो काफरों से लड़ गए, हुक्म हुआ तो खैबर को तोड़ के रख दिया, हुक्म हुआ तो समंदर को फांद के निकल गए। बोलो ऊंची आवाज से, हमने क्या किया, हमने क्या दिया दीन को? बताएं तो सही। नाम मुसलमान, मुसलमानी दर किताब व मुसलमान दर गौर। आज मुसलमानी ये अलमारी के अंदर ही कुरान रखा हुआ है, उसमें रह गई और मुसलमान कब्र में चले गए, हम सिर्फ नाम निहाद रह गए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, जब मैंने आका दो आलम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर देखी कि भूख के आसार नजर आ रहे थे, तो अर्ज़ की, आका मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी दावत करूँ। घर गए, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बीवी से पूछा, क्या घर में कोई है, खाने पीने के लिए कोई चीज़ है? कहा 1 सा जौ है। कितना? 1 सा। सदका फितर जो है निस्सा, 1 सा जौ मौजूद है, 4 किलो 4 सेर जौ है, इसके अलावा घर में कुछ नहीं है। हज़रत जाबिर ने देखा कि एक बकरी का छोटा सा बच्चा मौजूद था। हज़रत जाबिर ने बकरी के छोटे से बच्चे को ज़िबा किया, अपनी बीवी को कहा कि तुम 4 सा, ये 4 किलो 4 सेर जौ, तुम इनको पीसो और इधर मैं बकरी बनाता हूँ। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया और उसको, उसकी जिल्द उतारी, टुकड़े किए, टुकड़े करके आपने देगची में डाले और नीचे दोनों ने चूल्हा जलाया। और चूल्हा जला के हज़रत जाबिर जब निकलने लगे ना, इधर आटा बन चुका है और आटा गूंद लिया गया है। अब हज़रत जाबिर हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं कि आका को दावत दूं। आपकी बीवी कहती हैं, जाबिर ज़रा संभल के जाना, खाना थोड़ा है, ये ना हो कि तुम ज़्यादा को दावत दे देना और मेरी तरफ रसवाई हो जाए, क्योंकि घर वाले को तो कोई नहीं पूछता, जो पकाने वाले उसी को कहते हैं चल पूरा कर। अब इसलिए दावत है कम लोगों की, उतने लोगों को दावत देना जितनों पर खाना पूरा हो सके। तुम्हारे सामने है। हज़रत जाबिर गए सरकार की बारगाह में, कान में अर्ज़ की, ए अल्लाह के हबीब थोड़ी सी दावत की है, आप आ जाएं, आपके साथ 10-12 अफराद आ जाएं। आका मैंने दावत की है। अल्लाह के महबूब ने जब सुना कि जाबिर के घर में दावत है और भूखे सारे हैं, ये 10 की बात कर रहा है, ये हो कैसे सकता है कि लंगर मुस्तफ़ा का हो, खाएं 10? नहीं नहीं, लंगर मुस्तफ़ा का है, सारा मजमा जाएगा। पुकार के कहा, ए सहाबा चलो दावत है, जाबिर ने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। जाबिर रदी अल्लाह ताला परेशान हो गए, दौड़ के घर आए, बीवी को कहा, और मेरे आका ने जाबिर को पीछे से बुलाया और बुला के फरमाया, जब तक मैं ना आऊँ उस देगची को नीचे नहीं उतारना, और जब तक मैं ना आऊँ उस आटे को पकाना नहीं, और अपनी बीवी से कह दे कि जाके एक और पकाने वाले भी बुला ले, एक और
पकाने वाली का इंतजाम कर ले। हजरत जाबिर घर गए, चेहरा उतरा हुआ था। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहा सारा लश्कर आ रहा है। कहा जिस महबूब ने बुलाया है वो महबूब जाने और खाना जाने। हज़रत जाबिर फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ ले आए। जब आका अलैहिस्सलाम आए तो सीधे हमारी देगची की तरफ गए। फबसका फ़ीही व बारका, अल्लाह के महबूब ने अपनी लुआब दहन मुबारक उस देगची में डाली। आज कुछ लोग दावा करते हैं कि हम हुजूर जैसे हैं, हुजूर हमारे जैसे हैं, बड़ा भाई कहते हैं, और आका अलैहिस्सलाम की शान कम करने की बात करते हैं और कहते हैं हम बराबर हैं, कहते हैं हम बराबर हैं। माज़अल्लाह बराबरी की बात करते हैं, कहते हैं वो भी बशर, हम भी बशर। हम तो ऐसी बात जुबान पे नहीं ला सकते। मैं कहा बराबरी की बात तो करता है, ज़रा आज घर में जाके ना, उनको कह रहा हूँ आपको नहीं, आप तो हुजूर के गुलाम है ना, घर में जाके जरा अपनी हांडी में थूक के दिखा, देगची सर में ना आए तो मुझे कहना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबेदान, अपनी थूक मुबारक देगची में डाली और अल्लाह की बारगाह में बरकत की दुआ की। फिर आका अलैहिस्सलाम आटे की तरफ तशरीफ ले गए और आटे में भी लुआब दहन थूक मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने डाला और फरमाया कि अब पकाने वाली को बुला लो, अब पकाती रहो, देगची को चूल्हे से नीचे ना उतारना और आटे के ऊपर से कपड़ा ना उतारना, ईद में से निकालती रहना और पकाती रहना। ए जाबिर इसी देगची में से खाना देते रहना। और हजरत जाबिर ने यही काम किया, 10 को खिलाया, 20 को खिलाया, 100 खा गए। हत्ता के जाबिर कहते हैं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं 1000 सहाबा खाना खा गए। जब देगची को मैंने देखा तो उसी तरह उबल रही थी जिस तरह पहले उबल रही थी। और जब आटे को देखा गया तो आटा वैसे का वैसे मौजूद था। आपकी बीवी कहती हैं मुझे तो लगता है कि पहले से ज्यादा था। जब आटे को जब उठाती थी तो नीचे से आटा उग आता था। ये है मेरे आका का शान, ये मेरे आका का मकाम। हुजूर के साथ खड़े हो जाओ। आज बड़े बड़े नारे खुशनुमा लगाए जाएंगे, आओ इसके साथ आ जाओ, आओ ये तुम्हें रोड देगा, आज तुम्हें ये जनाब वाला ये सहूलत मिलेगी, ये सहूलतें दुनिया की आर्जी हैं। असल सहूलत कब्र के चिराग की है। हाँ, वो कब्र का चिराग हासिल करना है तो आओ अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के मिशन के साथ खड़े हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला खालिक के कायनात उनके दराजात बुलंद फरमाए और हमें उनके मिशन को ज़िंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। और ये ज़रूरी नहीं कि इस मनसब पे सिर्फ़ उलमा ही आएँ, इस मनसब पे हुजूर के ग़ुलाम आएँ। हमने ये नहीं करना कि सिर्फ़ इस मकाम पे हमने उन लोगों को खड़ा करना है जो मस्जिद के इमाम हों। नहीं, हम किसी और के आगे आने की बात नहीं करते। हम सिर्फ बात करते हैं तो नबी के दीन के आगे आने की बात करते हैं। वो आप जैसे गयूर और नबी से मोहब्बत करने वाले लोग ही हो सकते हैं जो नबी पाक के दीन के लिए खड़े हो जाएं। अगर अमीर आदमी नबी पाक के दीन की बात करेगा तो इसका असर उससे ज़्यादा होगा कि एक गरीब आदमी मिंबर पे बैठ के अगर करेगा तो उससे 1000 गुना ज़्यादा उस वक्त नबी के दीन की बात होगी कि जब एक महल्ले का एक जागीरदार नबी की इज़्ज़त की बात करेगा तो उसका असर ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम आपको दावत देते हैं नबी के दीन के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।